हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर मैं मार्केट को किस तरह से एनालाइज यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर मुझे ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड लेनी है तो मैं किस तरह से उसको प्लान करूँगा। बिटकॉइन के साथ कुछ ऑल्ट्स को हम देखेंगे। साथ में इंडिया के अंदर एक पेपर आने वाला था रिगार्डिंग दी क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया में क्या फ्यूचर या क्या स्टांस गवर्नमेंट लेती है, तो उसको लेके भी इन्फॉर्मेशन है। एंड एक मीम स्टोरी की एक बहुत इंटरेस्टिंग मीम कॉइन्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने निकल के, जहाँ पर एक ट्रेडर ने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली $300,000 इन्वेस्ट करके $24 मिलियन में उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस स्टोरी के पीछे कुछ कंट्रोवर्सीज भी निकल के आई, तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस अभी करंटली $61,000 के पास में ट्रेड कर रही है। एंड ये वैसे काफ़ी क्रूशल जोन है, $59,000 जो बेसिकली हमारा मंथली कैंडल क्लोजिंग का एरिया भी बन जाता है, विच यू कैन सी है। पिछले 7-8 महीने से हम यहीं पर हैं। एंड अभी वैसे मोमेंटम वाइज मतलब इतना कोई अच्छा मूवमेंट अभी तक तो यहाँ पर करंटली आया नहीं है। एंड प्रॉबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस इज़ व्हाट वी सी, जहाँ पर एक बार फिर से लोअर लेवल टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जो अभी इस वीक की क्लोजिंग तक हमको क्लियर यहाँ पर हो जाना चाहिए। बट एनीवेज एज आई हैव बीन सेइंग कि यहाँ पर इस चैनल पे जब तक हम मूव करें इट इज़ ओके। इवेंचुअली तो ब्रेकआउट हमको होना ही, मतलब प्राइस को यहाँ पर करना ही है। लेकिन उससे पहले आप अच्छी तरीके से ट्रेड्स को भी यहाँ पर प्लान कर सकते हो। एंड उसी अकॉर्डिंग आई फील यहाँ पर प्रॉब्ली अगर ये इस तरह का मूवमेंट आता है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए 2 कॉइन शेयर कर दूंगा। जैसे एक एप्टॉज हो गया, एक एप्टॉज है कॉइन जिसको मैं करंटली यहाँ पर देख रहा हूँ। एंड इसमें मैंने प्रीवियसली कुछ ट्रेड्स जो हैं वो लिए हैं। जैसे जब यहाँ पर प्रीवियसली डंप आया था तो ये अप्रॉक्सीमेटली गया था यहाँ पर 4.3 के अराउंड। मैंने जो ट्रेड ली थी वो 4.8 या उस पर ली थी। जब ये बाउंस बैक हुआ था मैं वेट कर रहा था उसका। फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार सेल किया था, फिर वापस उसको बाय किया था, फिर से सेल किया था। एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन वेटिंग कि फिर से इसका जब करेक्शन का लेवल आता है तो उस अकॉर्डिंग अभी आई एम वेटिंग जो करेक्शन का लेवल आता है। प्रीवियसली आई वाज लुकिंग एट 7, मेरा 7.11 का आई थिंक यहाँ पर मैंने लगा रखा था एक ट्रेड, वो 7.2 पे आके चला गया, मेरा हिट भी नहीं हुआ था बाइंग, तो वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। बट उस अकॉर्डिंग अभी अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो आई स्टिल हैव दैट एरिया ओपन, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर 6.8 से लेके ये 7.2 का जो एरिया है ना, ये प्रॉब्ली यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अभी ड्रॉ नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न। ये एरिया में थोड़ा सा देखूंगा, क्योंकि अगर प्रॉबिलिटी ये हुई कि बिटकॉइन की प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन का लेवल थोड़ा सा अगर आता है जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक जोन हो सकता है टू पिक इट अप। अब आता है कि नहीं आता है, वील हैव टू सी। कई बार ऐसा भी होता है मैं वेट करता हूँ कुछ एरियाज़ का और वो टच नहीं होते हैं और उससे प्राइस ऊपर चले जाते हैं। बट एप्टॉज एक वैसा भी कॉइन है जो मेरे को लगता है कि जिस तरह से इनकी बैकिंग वगैरह इस बुल मार्केट के अंदर कुछ अच्छा रिटर्न जो है वो देख के जा सकता है। लेकिन आप प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। तो एक एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ कि मैं जैसे ये वाला कॉइन जो है ना इसको देख रहा हूँ, लेट्स सी अगर उस लेवल पे आता है तो डेफिनेटली एक स्मॉल पोजिशंस के लिए भी मैं एक ट्रेड जो है प्लान यहाँ पर कर सकता हूँ। साथ में सोलाना का भी अगर एग्जाम्पल दूँ तो अभी अगर हम देखेंगे तो अगर वो करेक्शन लेवल का प्राइस आएगा तो मैं यहाँ पर फिर ये वेट करूँगा कि अगर वो जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ चीज़ें वैसी ही टर्न आउट होती हैं तो यहाँ पर जो बाइंग की प्रॉबिलिटी बन जाएगी वो आप थोड़ा सा इस एरिया में देख सकते हैं। 107 118 के आसपास जो है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ऊपर के लेवल पे भी मान लीजिए, अगर ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी नहीं आई तो वो एक एरिया हो सकता है जहाँ पर बाइंग का और स्मॉल ट्रेड लेने का। लेकिन ये तब पॉसिबल है जहाँ पर मैं जिस तरह से चीज़ सोच रहा हूँ वैसा, अगर वैसा नहीं हो तो हो सकता है ये एरियाज टच नहीं हो। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आई फील पॉसिबली थोड़ी सी वीकनेस आनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, एंड वहाँ पर ये एरियाज हो सकते हैं, राइट। एंड एज आई ऑलवेज से कि ट्रेड हमेशा तब करो जब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग चीज़ सामने हो। अगर सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन गलत करी है, उससे सीखो और अपना नया एक सेटअप बनाओ और उसको लेके नई रिसर्च और नए एनालिसिस जो है वो आप स्टार्ट करो। वही मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। जल्दीबाजी में ट्रेड मत करा करो, मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब ट्रेड ले तो हमेशा सेटअप को जो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करो, जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी है, तो उससे एक अच्छी ज़िंदगी जो है, टेंशन फ्री ज़िंदगी यहाँ पर निकलती है, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आई एम लुकिंग एट दिस मार्केट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली वैसे ये जो ट्रेड्स वगैरह हैं और ये सेटअप वगैरह इनको लेके मैं आपसे और भी वीडियोस में शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको भी आइडिया मिले हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट, आप भी चीज़ों को लेके प्लान कर पाओ। एक एक्साइटिंग चीज़ और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस को लेके आप लोगों के लिए हम आगे और एक फर्दर कोर्स लेके आने वाले हैं। और जैसा आप जानते हैं क्रिप्टो इंडिया चैनल वी ऑलवेज डू एवरीथिंग फॉर फ्री, तो ये जो कोर्स होगा ये कंप्लीटली फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो उसमें आपको और इन डेप्थ चीज़ें जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको सिखाएंगे, ताकि ये चार्ट्स वगैरह पढ़ना और चीज़ों को एनालाइज करना आप खुद भी समझ पाओ। तो अगर आपको टी ए कुछ भी नहीं आता है टी ए का,
तो वील हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट बेटर। तो आने वाले दिनों में वील बी पब्लिशिंग वीडियोस, आप अपना कमेंट्स में भी डाल सकते हैं व्हाट यू वुड लाइक टू सी, सो वील डू दैट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे रेगुलेशन वाइज एक कंसल्टेशन पेपर बेसिकली आने वाला था, मतलब एक ड्राफ्ट आने वाला था, और ये डीए बनाने वाला था, इकोनॉमिक्स अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, जिन्होंने वैसे लास्ट टाइम जब पेपर बनाया था तो वो पेपर बेसिकली क्रिप्टो को बैन करने की बात करता था, 10 साल जेल की बात करता था। थैंकफुली वो जो बिल था वो शेल्फ हो गया, कभी पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ नहीं, बट उसके बाद से अब सिचुएशन भी बहुत चेंज हो गई क्रिप्टो को लेके। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया के अंदर अब गवर्नमेंट ने फिर से डीए को बोला कि भैया नया एक पेपर बनाओ कि किस तरह से रेगुलेशन होने चाहिए, क्या स्टांस होना चाहिए, तो उसके ऊपर वो वर्क करे थे। जो उसकी प्रोबेबिलिटी थी सितंबर तक वो आने वाला था, उसको हमने भी पहले यहाँ पर कवर किया था। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर कॉइनडेस्क ने अपना जो आर्टिकल पब्लिश किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अभी के लिए वो जो आने वाला था ड्राफ्ट या बिल जो भी बन रहा है वो अभी के लिए थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के लिए दूसरे बिल में थोड़ी सी यहाँ पर प्रायोरिटी है, तो इसी कारण से अभी वो यहाँ पर नहीं आ रहा। उनको किसी सोर्सेज ने यहाँ पर बताया कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, बट स्टिल ये जो डॉक्यूमेंट है जो सितंबर में आने वाला था इवेंचुअली ये आएगा, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बेसिकली अभी अपडेट है इस चीज़ को लेके। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा जान जाएंगे उसके बारे में। तो जैसे अगर आप देखोगे भी क्रिप्टो स्पेस में मीम कॉइन हमेशा से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन ये चीज़ भी इग्नोर करना गलत होगा कि कई बार ऐसे मीम कॉइन्स भी आए हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न भी दिया है, एंड उसकी मीम कॉइन की एक अलग से ही एक कम्युनिटी है क्रिप्टो के अंदर। एंड अब इतने टाइम से अगर हम देखेंगे मीम कॉइन्स स्टार्टिंग से हैं और आज भी आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री जो मीम कॉइन्स की एक अलग से यहाँ पर बन गई है जो है, और उसको चाहने वाले, ट्रेड करने वाले, होल्ड करने वाले, बिलीव करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अब यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आई एक ट्रेडर की जिसने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली $24 मिलियन यहाँ पर बना लिया, अपने $300,000 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और ये कोई ऐसी मीम कॉइन्स नहीं है जो वेल नोन हो या बड़े मार्केट कैप पे आ गए, ये मतलब एकदम छोटे कॉइन्स जो छोटे मार्केट कैप पे आते हैं उन पे उन्होंने ट्रेड किया। और ये अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेडर हैं ये मुराद हैं। मुराद वैसे अगर आप पुराने क्रिप्टो में तो यू वुड नो, पहले ये बिटकॉइन के ऊपर काफ़ी एनालिसिस वगैरह करते थे, मतलब ही इज़ नॉट अ न्यू गाय, ही इज़ वेरी ओल्ड। इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट फर्म भी स्टार्ट किया था जो कोविड के टाइम पे इतना अच्छा नहीं करा, तो ऐसे करके, बट ही इज़ वेल नोन इन द क्रिप्टो स्पेस। बट पहले ये काफ़ी बिटकॉइन मैगजी टाइप थे, मतलब ही ओनली टॉक्ड अबाउट बिटकॉइन एंड एवरीथिंग। बट आफ्टर कोविड और इनका जब इन्वेस्टमेंट फर्म जो था वो बैंकरप्ट चला गया था, ही चेंज हिज स्ट्रैटेजी, जहाँ पर इन्होंने 2024 के अंदर मीम कॉइन्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, स्पेशली क्योंकि सोलाना के ऊपर आजकल जैसे मीम कॉइन्स वगैरह आ गए हैं लो कैप वाले, तो उसका जब से क्रेज़ चालू हुआ तो ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और इन्होंने भी उसके बारे में, मीम कॉइन्स के बारे में काफ़ी बात करना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया कौन कौन से कॉइन्स हैं जिनको ये देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड इनका जो जिन कॉइन्स के बारे में इन्होंने बात करता उसके अकॉर्डिंग ये था कि इन्होंने 300,000 समथिंग इन्वेस्टमेंट किया था एंड 24 मिलियन उसके अंदर बना लिए। अब ये काफ़ी निकल के आए तो लोग बोलने लगे ही इज़ लाइक द मेन मीम कॉइन KOL इन्फ्लुएंसर अभी करंटली दैट एवरीवन शुड फॉलो। अब इसी चीज़ को लेके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो जैक एक्सपीटी है उन्होंने यहाँ पर करा कि जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन आई, लोग बात करने लगे सब कुछ। अभी टोकन 2049 के अंदर भी ही ऑल्सो गेव ए स्पीच अबाउट मीम कॉइन, कैसे उन्होंने बोला कि $1 ट्रिलियन तक पूरी मीम कॉइन के जो मार्केट कैप है वो जा सकती है आने वाले 3 साल के अंदर। सो ही सीज लाइक बिग पोटेंशियल। तो इसी को लेकर जैक एक्सपीटी ने यहाँ पर जो मुराद हैं, इन मुराद का जो ये पूरा वॉलेट है वो उन्होंने रिवील कर दिया कि भाई ये इनका वॉलेट है, और ये वॉलेट आप ट्रैक कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी के लिए, एंड दीज आर द कॉइन्स दैट ही इज होल्डिंग लाइक XPX, गीगा, रिटार्डियो, पॉपकैट, मिनी, तो ये सारे के सारे कॉइन्स। अब जब ये पोस्ट यहाँ पर किया तो उसके बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई। काफ़ी सारे लोग जो उन्होंने सामने आए और उन्होंने बोला कि ये गलत बात है कि आपने वॉलेट जो है उस बंदे की रिवील कर दी, क्योंकि उसकी लाइफ के अगेंस्ट में थ्रेट हो सकता है अगर लोगों को पता है कि किसी बंदे के पास वॉलेट में 24 मिलियन है और ये सारी चीज़ें। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि नहीं, ये बोला कि ये तो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है तो इस पर रिवील करना कुछ बुरी बात नहीं है। अगर यहाँ पर वो वॉलेट दिख रहे हैं तो एटलीस्ट लोगों को पता रहेगा ना कि जो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर ट्विटर के ऊपर अलग अलग कॉइन्स के बारे में जब बात करता है कि ये कॉइन इतना चले जाएगा, उतना कॉइन ये इतना चले जाएगा, तो रिवील करना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली में तुम कितना होल्ड करते हो और उनका कितना स्किन इन द गेम है। तो इसमें जो उन्होंने रिवील किया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। एंड एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी है जो बोल रहे थे कि नहीं ऐसे रिवील नहीं करना चाहिए था। मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स मतलब इंडिया के नहीं बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मीम कॉइन, स्कैम कॉइन का काफ़ी टाइम उन्होंने शिलविल किया, लोगों को ही किया, तो वो भी बोल रहे थे कि नहीं ऐसे रिवील नहीं करना चाहिए। तो इट्स लाइक ए डिवाइडेड कम्युनिटी जहाँ पर थोड़े से मीम कॉइन्स या फिर
उसको प्रमोट करने वाले जो कुछ लोग हैं वो साथ में आके इन्फ्लुएंसर्स कुछ बोल रहे थे कि नहीं, रिवील नहीं करना चाहिए था उनके वॉलेट एड्रेसेस को। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं ZachXBT के वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा ट्रांसपेरेंसी के लिए, बिकॉज ये इज़ पब्लिश तो एटलीस्ट पता रहेगा। क्योंकि अगर ये मुराद अपने जो कॉइन्स है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ही इज़ मेकिंग प्रॉफिट, अगर वो कर रहे होते वो ठीक है। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर ट्विटर पे भी इतने जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने प्रेजेंट करके उनको शो करके बोल रहे हैं कि देखो इस कॉइन में करना चाहिए, इसमें इतना पोटेंशियल होगा, जो उन्होंने काफ़ी बार ट्वीट में किया है, तो उस पर फिर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स हैं तो वो भी उसको देखेंगे, वो भी उसको पढ़ेंगे और वो भी उसको फॉलो करेंगे और बाय करेंगे। तो उसमें अगर रिवील भी कर दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि अच्छा है अगर ये वॉलेट एक्सपोज हो गए तो इससे फ़ायदा भी हो जाएगा कि लोग जो मॉनिटर करेंगे कौन से कॉइन को बाय करें, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोग बाय भी कर सकते हैं सोच के कि प्रॉफिट हो। तो इस तरह से मतलब दिस इज़ द होल ड्रामा दैट इज़ गोइंग ऑन। बट इस पूरे इंस्टेंस को लेके मतलब व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा तो व्यू पॉइंट ऐसे मीम कॉइन्स को लेके आप जानते ही होगे, लेकिन आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है मीम कॉइन्स को लेके? इतने टाइम से मीम कॉइन्स यहाँ पर है, डोज को हम देख सकते हैं स्टार्टिंग से यहाँ पर है, उसके बाद इतने मीम कॉइन्स आए, भी क्रेज़ रिसेंटली जो चालू हुआ है सोलाना के ऊपर, इथीरियम के ऊपर, उन सबको लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है? और यहाँ पर ये जो पूरा केस भी हुआ है जहाँ पर मुराद के जो कॉइन है उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर वो भी हर जगह अपने कॉइन्स को पब्लिसाइज करते हैं, मीम कॉइन्स के बारे में बात करते हैं जो वो भी बाय करते हैं, एंड उसको लेके वॉलेट रिवील करना ZachXBT का, जिसको लेके लोगों को बोलना है कि वो सही नहीं था। तो व्हाट डू यू थिंक, हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है? डू लेट मी नो। एंड मीम कॉइन्स को लेके भी आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है मार्केट को लेके। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।